कर रहा है, अगर एविडेंसेस हैं कि इन्होंने ये स्कूल बिना एडमिशन के कोई पढ़ रहा है, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, चाहे वो वकील हो चाहे कोई भी हो, इनके ऊपर जो है एक इंक्वायरी होनी चाहिए। इलीगली रूप से ये कह के उससे शादी कर लिया, उससे शादी कर लिया और इसलिए मैं मुझे रहने का, ये निश्चित रूप से जो लोग इनको लाए हैं, जिन पर एलिगेशन है कि इसने शादी कर लिया है, उन लोगों को पकड़ने की जरूरत है। क्योंकि हाँ दोस्तों, सीमा की तबाही शुरू हो चुकी है। वेलकम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि पूरी यूट्यूब फैमिली, भाई बहन सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील शशांक दुबे सर की एक वीडियो आई। उस वीडियो में जो है उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े खुलासे जो है इस वीडियो में किए हैं, जैसे कि सीमा को यानी हिंदुस्तान के अंदर राजनीतिक शरण मिल रही है। इस तरह की काफ़ी अच्छी बातें यानी शशांक दुबे सर ने इस वीडियो में की। और आपने देखा होगा दोस्तों, सीमा की एक वीडियो आई थी, उस वीडियो में जो है वो बोल रही थी कि बच्चे जो है यानी स्कूल जाने लगे हैं, वो कैसे जाने लगे हैं, इस तरह की यानी बातें जो है हमारे शशांक दुबे सर ने इस वीडियो में की। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अब गुलाम हैदर के बच्चे जो है गुलाम हैदर को मिलेंगे, सीमा भगोड़ी जेल जाएगी, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक दुबे सर जो है इस पर काम करेंगे दोस्तों। और एक बार आप ये वीडियो देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो गुलाम हैदर है, जो एक पिता है, वो लगातार प्रयास कर रहा है कि किसी तरीके से उसके बच्चे उसको मिल जाएं। लेकिन दूसरी तरफ सीमा हैदर का जो बयान आ रहा है, वो कह रही है कि अब घर में बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, वो स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं, टीचर ने कहा एडमिशन कराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही भेज दो, हम पढ़ा देंगे। क्या ये संभव है? प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल, क्या ये संभव है कि एक इलीगली लेडी हमारे देश में घुसती है 4 बच्चों के साथ, और उसके बाद इतने दिन तो ना केवल वो फोन इस्तेमाल कर रही है, वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाकर हर महीने अच्छा खासा कमा रही है, लोगों को घर में बुला रही है, लोगों के वीडियोस बनाती है। उसके बाद अब ये कह रही है कि बच्चों के लिए भी रास्ता खोलो। हमारी सरकार को ठेंगा दिखाने जैसा नहीं है। अच्छा प्रश्न है, और निश्चित रूप से जो बात सामने आ रही है वह एक बड़ा चिंताजनक और खेदपूर्ण स्थिति है कि जिस व्यक्ति का अस्तित्व ही गैर कानूनी है, वह व्यक्ति वहाँ यहाँ के स्कूलों में दाखिला नहीं लेकर के पढ़ना, तो यह इससे बड़ा गैर कानूनी कोई चीज हो नहीं सकता है। तो यह एक बड़ा चिंतनीय और चिंताजनक बात है, और निश्चित रूप से सरकार को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। और जहां तक कानून की बात है, तो निश्चित रूप से जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट के हैं, उनके गाइडलाइंस हैं, कई गाइडलाइंस हैं, जिसमें बच्चों के एडमिशन के लिए कौन कौन से जरूरत की चीजें हैं, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, और उसी गाइडलाइन के आधार पर लोगों का एडमिशन होता है। तो अगर कोई प्राइवेट स्कूल इनके एडमिशन, अगर इनको ये अनुमति देता है, तो निश्चित रूप से यह एक जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन है। क्योंकि बिना आधार कार्ड, बिना यहाँ के जितने भी रिक्विजिट पेपर्स हैं जो ये बात को बताता है कि आप यहाँ के सिटीजन हैं, उसके बिना ही अगर किसी को पढ़ने का अगर स्कूल जो है वो फैसिलिटी दे रहा है, तो निश्चित रूप से गैर कानूनी है, और जो कंसर्न अथॉरिटीज है उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। तो अगर ये कर रहा है, अगर एविडेंसेस हैं कि इन्होंने ये स्कूल बिना एडमिशन के कोई पढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा ही संवेदनशील विषय है, और इसके ऊपर सरकार को इमीडिएटली जो है वो संज्ञान लेने की जरूरत है। जो सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे मैं पहले भी बताया था, कि आखिरकार इनकी आइडेंटिटी क्या है। कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का आइडेंटिटी उसका देश होता है। अगर वो देश का व्यक्ति नहीं हो तो उसको स्टेटलेस पर्सन बोलते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इनकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। और जब व्यक्ति का आइडेंटिटी नहीं होता है, तो ये किस प्रकार से कोई एक स्कूल में अपने बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं, और अभी तक क्यों नहीं जो है
सरकारी जो महकमा है इस बात के ऊपर जो है अवेयर नहीं रहा है। बहुत सारी चीजें हैं। पुलिस, हमारा जो पुलिस है उसको भी इस प्रकार की जो है अगर घटना घट रही है तो उसको संज्ञान में लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि कंप्लेन ही आए। अगर कोई गैर कानूनी व्यक्ति, और चाहे कोई लड़की चाहे कोई लेडी, अगर हमारे देश में वीजा का बिना कोई व्यवसाय का अगर रह रहा है तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा ही गैर कानूनी विषय है। और इसके ऊपर अगर कोई कानून के जो लुक आफ्टर करने वाले हैं अगर नहीं देखते तो निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा विषय है और इसके ऊपर संज्ञान लेने की जरूरत है। सरकार बिल्कुल चुप बैठी है। हमने भी बहुत ज्यादा प्रयास किया कि कहीं भी सरकार के कोई नुमाइंदे या फिर जो हमारे देश में जो पार्टी शासन कर रही है उनसे पूछा जाए, लेकिन कोई जवाब देने को राजी नहीं है, क्योंकि उनको सीमा हैदर विषय इम्पोर्टेंट लगता ही नहीं है और कहते हैं कि इसके बारे में बोलने का मतलब है कि हम इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते हैं। लेकिन जब वही हम सवाल करते हैं कि भाई आप मत दीजिए इम्पोर्टेंस, आप ये तो बताइए कि इसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, क्योंकि पूरा भारत ये जानना चाहता है आखिर ये पिछले 8 महीने से जो महिला यहाँ पड़ी हुई है इसके खिलाफ क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, क्योंकि एक्शन तो नहीं दिख रहा है। नो डाउट आपका जो प्रश्न है वो एक बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि एक व्यक्ति काफी होता है देश में एक प्रेसिडेंट बनाने के लिए। अगर एक व्यक्ति इस तरह से अनऑथराइज्ड अराइव करके अगर देश में आता है तो निश्चित, और वो जो है फियरलेसली लॉलेसली इस देश में रह रहा है और हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उसको देख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये काम पुलिस का होना चाहिए था, ये काम जो है स्टेट अथॉरिटीज का होना चाहिए था कि भाई ये किस कैपेसिटी में हमारे देश में बिना वीजा के रह रही है, हमारे देश में बिना कोई कानूनी दस्तावेज के रह रही है, मेरे देश में कई तरह के वीडियो बना करके जो है वो प्रोपोगेट कर रही है। आखिरकार इसके आने के पीछे कौन कौन से वो लोग हैं जो जिम्मेदार हैं कि इस जो विमेन को अनऑथराइज्ड प्रोटेक्शन दे रहे हैं, चाहे वो वकील हो चाहे कोई भी हो, इनके ऊपर जो है एक इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि यहाँ पर लोग जो गैर कानूनी लोग आ रहे हैं और लॉ विदाउट फियर ऑफ लॉ रह रहे हैं, तो इस तरह के प्रैक्टिस के ऊपर जो है वो लगाम लग सके। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि एक व्यक्ति जो है कॉन्टिन्यूअस जो है अपने रेसिडेंस को यहाँ पर रह रहा है और इस प्रकार का अपने लाइवलीहुड को भी कमा रही है। हमारे यहाँ बिना आधार कार्ड के, बिना जो है कोई पासपोर्ट का, वैलिड पासपोर्ट का कोई व्यक्ति जो है अगर अनऑथराइजली इलीगली रह रहा है तो शी विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। आई मीन आप उसको जो है आप किसी प्रकार का जो है वो आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं, बिकॉज वो गैर कानूनी है और गैर कानूनी लोगों को प्रोटेक्शन देना एक अपराध है। ये सब लोग क्यों नहीं इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो उसका एकमात्र उत्तर मुझे प्रतीत होता है कि देखिए सब लोग अपनी राजनीति के लिए काम करते हैं और जब राजनीति के लिए काम करते हैं तो समाज पीछे छूट जाता है। हमारा समाज जो है, देखिए आज जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं, चाहे वो हेल्थ के मुद्दे हों, चाहे इलीगल जो इमिग्रेंट का मुद्दा हो, इस सामाजिक मुद्दे आज भी हमारे भारतीय मीडिया में कम स्थान पाया जाता है। अब आज सोशल मीडिया के जमाने में निश्चित रूप से आप लोग ऐसे बहादुर पत्रकार निश्चित रूप से उन सारे मुद्दों को ला रहे हैं, लेकिन क्या उन मुद्दों पर सरकार जाग रही है, नहीं जाग रही है, इसका जो असेसमेंट है वो कोई ऐसा नहीं है कि अचानक तुरंत हो जाएगा, क्योंकि एक सिस्टमिक फेल्यूर हमारे देश में रहा है। और तभी जो है सीमांत प्रदेश, जैसे आप आसाम चले जाए, जैसे आप वेस्ट बंगाल चले जाए, वहां पर पता भी नहीं चलता है कि कितने लोग इलीगल रह रहे हैं, कितने लोग लीगल रह रहे हैं। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आज हमारे देश में करीब करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोग जो है इलीगल लोग हैं, ये एक डाटा बताता है। और वो लोग अपने बच्चों को एजुकेशन भी दे रहे हैं, वो लोग जो है लाइवलीहुड भी वो कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से इनको कोई सपोर्ट तो मिलता होगा, चाहे हमारे देश की राजनीति से सपोर्ट मिले, चाहे हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से सपोर्ट मिल रहा हो,
लेकिन निश्चित रूप से ये सपोर्ट दिया जा रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो है डाउट मुझे नहीं लगता है। तो इस प्रकार मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, प्रत्यक्ष का प्रमाण नहीं होता है। अगर प्रत्यक्ष रूप से कोई भी व्यक्ति जो है गैर कानूनी काम कर रहा है, कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है और सरकार चुपचाप जो है उस पर बैठी हुई है, ऐसा देश बन जाएगा कि यहाँ पर कोई भी इलीगली रूप से ये कह के उससे शादी कर लिया, उससे शादी कर लिया और इसलिए मैं मुझे रहने का, ये निश्चित रूप से जो लोग इनको लाए हैं, जिन पर एलिगेशन है कि इसने शादी कर लिया है, उन लोगों को पकड़ने की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं से अब ये जो औरत है वो क्या है नहीं है, कोई एक एफआईआर होनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था। आखिरकार कैसे ये रह रही है, कैसे इसको लीगल सपोर्ट दिया जा रहा है, ये सारी चीजों का कैसे, क्योंकि लीगल सपोर्ट के लिए पैसे की जरूरत होती है। कोई आदमी यहाँ लीगली, इफ ए पर्सन इज लीगली सपोर्टेड, it can't be without money. There must have been a money. So from where the money is coming? तो ये जो चीज है इसको आपको देखने की जरूरत है और सभी लोगों को देखने की जरूरत है। और जब से मैं आपसे बात करना शुरू किया है तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा गंभीर मुद्दा मुझे लगा और इसके लिए आज सोचने की जरूरत है। और आपको मैं और भी एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी पुलिस जो है, देखिए पुलिस ऐसे तो हमारे देश में बड़ा सशक्त पुलिस कहा जाता है, लेकिन कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। अगर हमारी पुलिस व्यवस्था अगर जागरूक होती तो शायद इस तरह की घटना नहीं घटती। आप कई ऐसे घटनाएं को बताया है जिस प्रकार से ये महिला ये काम कर रही है हमारे देश में जो गैर कानूनी है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस जो है चुप रहती है और पुलिस उल्टा किसी को धमकाती है कि आपके ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से यह एक चिंतनीय विषय है, एक बड़ा ही जटिल चीज है कि कोई गैर कानूनी व्यक्ति जो है वो पुलिस से भी नहीं डर रही।